फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र पूरी तरह से जैविक फर्टिलाइज़र है और सर्दियों में पौधे के लिए संजीवनी से कम नहीं है। मरते हुए पौधे में भी जान डाल देगा ये फर्टिलाइज़र। यदि पौधा पूरी तरह से सूख गया है तो फिर से हरा भरा हो जाएगा। हम सभी तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपने प्लांट में, लेकिन उनसे मिट्टी को इतना फ़ायदा नहीं मिलता है। यदि ये फर्टिलाइज़र आप डालते हैं तो मिट्टी उपजाऊ बनेगी और उसमें गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ होंगे। इस फर्टिलाइज़र को बनाने में मैंने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो सर्दी में प्लांट को पोषक तत्व तो देंगी ही, साथ में मिट्टी को गर्म रखने का काम करेंगी, क्योंकि जब तेज़ सर्दी पड़ती है तो पौधे सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सूखने लगते हैं। तो हमें अभी बहुत ज़रूरत है इस तरह के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में यूज़ करने की। लेकिन फर्टिलाइज़र बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मुझे इस तरह के अपने फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं कि आप इतने सारे फर्टिलाइज़र बताती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र कब डालना है। तो फ्रेंड्स, पहली बात, मैं अधिकांशतः ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आपको बनाना बताती हूँ, जिससे प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात, पौधे की ज़रूरत और मौसम के हिसाब से मैं फर्टिलाइज़र बताती हूँ, उसी हिसाब से आप अपने प्लांट पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी ज़रूरी बात, मैं जो भी फर्टिलाइज़र बताती हूँ वो हमारे घर में हमारे आसपास मौजूद चीज़ों से बने होते हैं, जिसे बनाना बहुत सरल होता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट पर डाल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर 15 से 20 दिन के अंतराल पर करना है। रोज़ रोज़ आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। किसी एक फर्टिलाइज़र को आपने अपने प्लांट पर दे दिया तो 20 दिन बाद ही उस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, भले ही वह जैविक फर्टिलाइज़र। तो चलिए इस फर्टिलाइज़र को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये फर्टिलाइज़र सभी पौधों के लिए समान रूप से उपयोगी है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हर एक पौधे को अलग तरीके का फर्टिलाइज़र हम दें। पौधे में यदि ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर सर्दियों में पौधा पत्तियां पीली करके गिरा रहा है, पौधा एकदम कमज़ोर हो गया है, तो इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करें। पौधे की ये सारी समस्याएं दूर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से फर्टिलाइज़र बना है। इसमें माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हैं, गुड बैक्टीरिया हैं जो कि प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पौधे पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। NPK के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे की लगभग सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन का इस्तेमाल करना है, टब, बाल्टी, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। पौधों की संख्या के हिसाब से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। मैंने लगभग 5 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। आगे डाइल्यूट करूँगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र बन जाएगा, लेकिन मैं आपको 1 लीटर पानी में ये सारी मात्रा बताऊँगी, उसी हिसाब से आप मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पुराने गोबर का खाद। पुराने गोबर का खाद तो हम अपने प्लांट पर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, सर्दियों में इस तरह से आप इसका इस्तेमाल प्लांट पर करेंगे तो पौधे को कहीं ज़्यादा और तेज़ी से फ़ायदा होगा। तो लगभग 100 ग्राम मैंने पुराने गोबर का खाद ले लिया है। अब सबसे पहले हमें इसमें डाल देना है पानी, बाकी चीज़ें मैं बाद में डालूँगी। तो ये 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल करनी है वो है बेसन। नाइट्रोजन से भरपूर होता है और इसमें कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। फर्टिलाइज़र की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 1 छोटा चम्मच बेसन का लेना है। ग्राम में माप करें तो लगभग 10 ग्राम हमें बेसन का इस्तेमाल करना है। इसे इसी में डाल देना है। इसके बाद हमें इसमें डालना है गुड़। गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है। इसके साथ ही फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ कर देता है। फर्मेंटेशन करने के लिए और पौधों में मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए गुड़ की बहुत ज़रूरत होती है। गुड़ में आयरन, फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन हमें इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। लगभग 10 ग्राम आपको गुड़ लेना है और थोड़े से पानी में उसको घोल लेना है। देखिए, कुछ इस तरह से आपको 10 ग्राम गुड़ घोलकर फिर इसमें मिलाना है। गोबर का खाद और ये गुड़ दोनों ही गर्म तासीर के होते हैं और मिट्टी को गर्म रखने का काम करते हैं।
इसके साथ ही डायरेक्ट यदि आप गुड़ अपने प्लांट की मिट्टी में यूज़ करते हैं तो उससे चींटी फंगस लगने का डर रहता है। इस तरह से आप गुड़ अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है नीम खली। ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करनी है। नीम खली प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट फंगस को तो दूर करती ही, इसमें कई पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ में ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, हमें 1 छोटा चम्मच नीम खली का यूज़ कर लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही उपलब्ध होती हैं और बहुत कम मात्रा में प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। कहीं हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे आखिरी में मैं यूज़ करूँगी दही का। 1 छोटा चम्मच आपको दही लेना है। फेंटा हुआ दही लें आप और उसको भी इसमें ही डाल दें। ग्राम में माप करें तो लगभग 10 ग्राम आपको दही का लेना है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद आपको ढककर रखना है इसे फर्मेंट होने के लिए 3 दिन के लिए। कम से कम 3 दिन तो आपको रखना ही है और रोज़ आपको एक बार ढक्कन खोलकर अच्छी तरह से इसे लकड़ी की मदद से चला देना है। 3 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था। देखिए कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। ऊपर सफ़ेद लेयर आप देख रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो चुका है। हल्की सी इसमें से स्मेल भी आ रही है। इसका हमें स्प्रे नहीं करना है फ्रेंड्स, डायरेक्ट ही सॉइल में डालना है। तो इसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं। डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। बहुत लंबे समय तक पौधे पर असर दिखाता है। मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। तो पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब हमें जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 5 गुना सादा पानी ले लेना है। छानना नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे ही यूज़ करना है। तो ये मैंने लगभग 5 लीटर पानी लिया है और इसमें 1 लीटर ये मैंने फर्टिलाइज़र डाल दिया है। अब इसको हमें अपने प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। छोटा पॉट है 50 से 100 ml डालें, बड़ा पॉट है तो 100 से 150 ml यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सर्दियों में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों पर ज़रूर करें। थैंक यू।